आइए आज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए आज 15 क्वेश्चन है हमारे पास। हमें एक आव्यूह दिया है जिसके एलिमेंट है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। हमें क्या निकालना है? a² - 5a + 6i का मान निकालना है। ये मान निकालने के लिए हम पहले a² का अलग से मान निकालेंगे, ऐसे 5a को मान निकालेंगे और ऐसे ही 6i का मान निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले हम a² का फाइंड करते हैं। a² कैसे फाइंड होगा? हमें a दिया है, अगर मैं a को a से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, a × a² हमें a² प्राप्त हो जाएगा। तो हमने मैट्रिक्स a लिखा और इसके साथ मल्टीप्लाई किया खुद मैट्रिक्स a को। आइए करते हैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हम सारे कर चुके हैं। आइए फिर भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोसेस में फिर बता रहा हूँ। पहले आव्यूह से हम पंक्तिबद्ध चलते हैं इधर की ओर, जबकि दूसरे आव्यूह का हम स्तंभ को पकड़ते हैं और स्तंभ की ओर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 2 = 4 + 0 × 2 0 + 2 1 = 2। तो कितना हो गया? 4 + 1 5 हो गया। ऐसे अब इसी पंक्ति से हम इस पंक्ति की ओर आएंगे, इस स्तंभ की ओर आएंगे। तो 0 2 = 0, ये 0 हो गया आपका, फिर ये 0 हो गया, तो क्या बचा? ओनली -1 बचा, तो ये -1 आया। अब इसी पंक्ति से इस स्तंभ की ओर आएंगे, हमें तो यहाँ का तीसरा एलिमेंट मिलेगा। तो ये होगा 2 1 = 2 0 0, तो कितना बचा? 2 बचा। सेम हियर, अब हम दूसरे पंक्ति की ओर आएंगे। अभी हम R2 की ओर आए और यहाँ से वही प्रक्रिया, इस पंक्ति से इस स्तंभ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 = 4 + 2 1 = 2 + 3 1 = 3, तो हमारे पास कितना बचता है? 9 आया। ऐसे ही एलिमेंट के साथ हम इस पंक्ति से अब इस स्तंभ में आएंगे, वो यहाँ पर आएगा। फिर इस पंक्ति से इस स्तंभ की ओर आएंगे तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। अब नेक्स्ट में हम R3 में पहुँचे। R3 से हम पहले इस स्तंभ में आएंगे, इस R3 से इस स्तंभ की ओर, फिर इस R3 से ये वाला स्तंभ, तो हमारे पास ये एलिमेंट बचे। तो हमारे पास हमें प्राप्त होता है a²। अब हम निकालेंगे 5a। 5a क्या होगा? a को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें 5a मिल जाएगा। जैसे हमारे पास ये वेक्टर है, सॉरी ये मैट्रिक्स है, हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जो बाहर से कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 5 2 = 10, 5 0 0, 5 1 = 5। इसी प्रकार ये हमें पूरा एलिमेंट 5a वाला एलिमेंट मिल गया। ऐसे 6i हमें कैसे मिलेगा? I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो हम I भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 × 3 का लेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास इक्वेशन थी a² - 5a + 6i, अब हम ये तीनों वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। आइए देखते हैं। हमारे पास a² - 5a + 6i था, तो a² की वैल्यू हमारे पास ये थी, माइनस का साइन लगाया। 5a की वैल्यू ये थी, हमने ये पुट किया, और 6i की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो हमने रखा। तो ये सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। हम क्या करेंगे? 5 में से 10 को माइनस करेंगे और जो भी आएगा उसमें 6 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हमने आया, हमारे पास कितना आया? 5 में से 10 घटाएंगे, कितना आया? तो हम पहले इन दो को हमने माइनस किया, फिर ऐड किया, तो हमें प्राप्त होता है 1 - 1 - 3 -1 - 1 - 10 -5 4 एंड 4। तो हमें इस प्रकार a² - 5a + 6i की वैल्यू क्या मिलती है? ये रिजल्टेंट अभी हमें ये मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 16 वाला। 16 क्वेश्चन में क्या है? वही सेम क्वेश्चन है। हमें एक आव्यूह दिया है a, जिसके एलिमेंट हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3। हमें इसमें सिद्ध करना है कि a² - 6a² + 7a + 2i की वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो यहाँ पर एक क्यूब है। अभी तक पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन में हमने a² फाइंड किया था, तो a² फाइंड करने पर हम उसको फिर a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें a³ भी मिल जाएगा। तो हमने a² फाइंड किया पहले a × a से, a³ फाइंड करने के लिए उस a² को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a³ मिल जाएगा। इस प्रकार 6a² भी मिल जाएगा हमें, उस a² को 6 से मल्टीप्लाई करके। 7a भी मिल जाएगा a को 7 से मल्टीप्लाई करने पर। ऐसे 2i भी मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ भी 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम 3 × 3 का लेंगे, तो जो भी वैल्यू अलग अलग निकाल के इस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और फिर ये इसको सॉल्व करके हमें पास 0 प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप करिएगा। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
17 में हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए और आई मैट्रिक्स भी दिया है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दिया है, और हमें ए स्क्वायर इक्वल टू के आई माइनस 2 आई ये गिवन है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो मान कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर को अलग से फाइंड करेंगे और के ए भी फाइंड निकालेंगे, 2 आई मान निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें के का वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आइए करते हैं। पहले हमने ए स्क्वायर का मान निकाला, ए इंटू ए से इन दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, सेम मैट्रिक्स है तो कैसे मैट्रिक्स होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, सेम पहले ये पंक्ति है, ये स्तंभ 3 3 जा 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4 दिस। अब इसी मैट्रिक्स से, इसी स्तंभ पंक्ति से हम यहाँ आएंगे, 3 - 2 प्लस -2 इंटू -2 ये आया। अब नीचे वाले पंक्ति में आर 4 इंटू 3 -2 इंटू 4 ऐसे 4 इंटू -2 -2 इंटू -2। तो इस प्रकार हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है 9 - 8 6 प्लस 4 12 - 8 -8 इंटू 4। तो हमें ये आप व्यू मिलता है ए स्क्वायर 1 - 2 4 -4 तथा अब हम के आई माइनस 2 आई की वैल्यू निकालते हैं। के ए कैसे निकलेगा, ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, के से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आई है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम इनको सब्ट्रैक्ट निकाल देंगे। तो इस प्रकार हमें मिलता है 3k - 2k 4k - 2k, और ये हमारे पास 2 1 2 इंटू 2 0 0 इंटू 2। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचता है 3k - 2 -2k 4k -2k -2। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2 में वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें इस प्रकार दो आव्यूह मिलते हैं, इनका ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो हम तुलना कर सकते हैं। तो जब तुलना कैसे करेंगे, किसी भी एक एलिमेंट को ले लीजिए। अब 1 = 3k - 2 भी लेंगे तब भी k की वैल्यू 1 आएगी, या 4 = 4 के लेंगे तब भी k की वैल्यू 1 आएगी। अगर हम 4 की वैल्यू क्या लेंगे, -2k - 2 लेंगे तब भी k की वैल्यू 1 आएगी, या फिर -2k की वैल्यू -2 लो तब भी k की वैल्यू 1 आएगी। इस प्रकार हमें k की वैल्यू फाइंड हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम सिंपली नहीं करते, क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया है 10 में और हमें प्रूव करना है कॉस में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पूरा चेंज करते हैं। आइए देखते हैं। हमें एक ए मैट्रिक्स दिया है 0 - 10 α/2 10 α/2 इंटू 0। हमें क्या करना है, यह 2x2 का मैट्रिक्स से हमें प्रूव करना है I + A = I - A मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। हम क्या करेंगे, हमने पहले किया, क्योंकि हमें कॉस और साइन में मान दिए हैं, तो हम 10 के वो मान लिखेंगे जहाँ पर साइन और कॉस के 10 में होते हैं। हमने क्या कहा, क्या लिया, माना 10 α/2 को t माना। अब हम साइन और कॉस की वैल्यू 10 में लिखते हैं। देखिए साइन अल्फा का मान क्या हो जाएगा, साइन अल्फा का मान 2 10 α/2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर α/2। कैसे मिला, हमें पता है कि साइन जो 2a की वैल्यू क्या होती थी, 2 10 a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एंगल हाफ है, मतलब सिंगल एंगल है, जबकि फॉर्मूला में 2a होती थी। जैसे ही एंगल यहाँ हाफ करेंगे तो एंगल भी हाफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें साइन अल्फा की वैल्यू मिलती है 2 10 α/2 अपॉन 1 10 स्क्वायर α/2। अब हमने जहाँ पर 10 अल्फा को हमने t माना था, तो ये 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर। इसी प्रकार हम कॉस अल्फा की वैल्यू रखेंगे। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी 10 में, 1 - 10 स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर α/2। ये भी हम मान रख देंगे, 10 α/2 की जगह t रख देंगे, तो ये स्क्वायर है, तो ये 1 - t स्क्वायर हो गया अपॉन 1 + t स्क्वायर। इस प्रकार हमें एक भी क्या मिल जाएगा, ये 0 था, यहाँ पर 10 α/2 था, वो t हो जाएगा। तो इस प्रकार a हमें मिलता है 0 - t एंड 0। अब हम पहले i - a फाइंड करते हैं। i मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलता है 1t - t और 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास I + A है, तो इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास I ये है, A मैट्रिक्स ये है, हम दोनों को ऐड किया तो हमारा मिलता है 1 - t और 1। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है I - A और एक अभी और है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम पहले I - A हम पहले निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है 1t - t और 1। जबकि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या लिखी है अभी नहीं, 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। ऐसी साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर।
और साइन अल्फा की वैल्यू वही है 2t अपॉन 1+t²। कॉस अल्फा की हो गई 1 - t² अपॉन 1+t²। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें लेंदी जो प्रोसेस मैं कह रहा हूँ वही मल्टीप्लाई का ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन दोनों हैं। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 से हम पहले आपका ये जो पंक्ति से हम स्तंभ की ओर आएंगे, तो 1 × 1 - t² अपॉन 1+t², ये हमने लिखा। p प्लस, अब इस t से इसको करेंगे t × 2t अपॉन 1+t², तो पहला एलिमेंट मिला। अब इसी पंक्ति से हम क्या करेंगे, यहाँ इस रो को, इस स्तंभ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2t अपॉन 1+t², t प्लस t इंटू ये t × 1 - t² अपॉन 1+t²। ऐसे ही इस पंक्ति से आएंगे हम स्तंभ की ओर, तो -t आएगा, 1 - t² अपॉन 1+t², हमने यहाँ लिखा। फिर पॉजिटिव साइन आएगा। अब इस 1 से कौन सा मल्टीप्लाई होगा, ये होगा, तो 1 × 2t अपॉन 1+t²। आगे इसी पंक्ति से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, तो -t × -2t अपॉन 1+t² प्लस 1 × 1 - t² अपॉन 1+t²। तो हमें इस प्रकार ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके हमें क्या मिलता है, हमने इनको अलग अलग लिखा, 1 - t² अपॉन 1+t², ऐसी प्लस 2t² अपॉन 1+t²। इस प्रकार हमने ये आव्यूह मिलता है। अब क्या करेंगे, एलसीएम दोनों में सेम है, तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर हमें ऊपर की वैल्यू इस प्रकार मिलती है, ये हमें ये आव्यूह प्राप्त होता है। अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करते हैं, तो हमें ये मिलता है 1+t² अपॉन 1+t², यहाँ -t अपॉन 1+t², इस प्रकार ये आव्यूह प्राप्त होता है। अब जो कैंसिल हो रहा है इनको कैंसिल कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिल जाएगा। यहाँ से हम t कॉमन लेंगे, अंदर वही चीज़ मिलेगी हमें 1+t²। यहाँ माइनस में है तो माइनस हमने बाहर ले लिया, हमें क्या बचता है 1/t² अपॉन 1+t², और t बाहर से कॉमन था, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बनता है 1 - t 1। अब लेफ्ट हैंड साइड जो हमने निकाला था वो भी यही चीज़ आया था हमारा, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आ गए। इस प्रकार i + a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, i - a, और आव्यूह है हमारे पास cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस जरूर है, इसको आराम से करिएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारे पे ये क्वेश्चन एक लंबा क्वेश्चन है, ये मैंने नोट नहीं किया, चाहो तो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ बुक के हिसाब से। क्वेश्चन क्या था हमारे पास क्वेश्चन है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे 2 प्रकार के बॉन्ड में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% का वार्षिक ब्याज तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% का वार्षिक ब्याज होता है। आव्यूह के गुणन प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को 2 प्रकार के बॉन्ड में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज नंबर 1 1800 हो और दूसरा 2000 हो। आइए सॉल्व करते हैं। आव्यूह की मेथड से हमें सॉल्व करना था। तो हमें 30,000 का कोष है, 2 प्रकार के बॉन्ड में हमने कहा, पहला बॉन्ड हमारे पास 5% की वार्षिक दर से लगाना था, जबकि दूसरा बॉन्ड 7% की वार्षिक दर से निवेश करना है। तो हमें ये आव्यूह मेथड से करना है। जब भी हमें आव्यूह से की मेथड से सॉल्व करना होता है तो 2 प्रकार की चीज़ों को, एक में हम अगर पंक्तिबद्ध ले रहे हैं तो दूसरी चीज़ को हम रो में लेंगे। तो हमें क्या दिया है, हमने कहा है कि 30,000 के रुपये को 2 भाग में बांटना है। तो हमने 2 भाग में माना है, पहला भाग को x कहा तो दूसरा भाग 30,000 माइनस x ही होगा। तब आव्यूह को हम इसमें पंक्तिबद्ध लिया, पहला एलिमेंट x तो दूसरा एलिमेंट 30,000 माइनस x। अब ब्याज की दर 5% और 7% है, तो हम इसको स्तंभ वाइज लेंगे। तो स्तंभ वाइज लेंगे तो 5% और 7% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.05 और 0.07। इस प्रकार इसको आव्यूह को हम r ले रहे हैं, तो r लेंगे तो इसको हम स्तंभ वाइज लेंगे। क्यों लेंगे स्तंभ वाइज, मैंने कहा जब भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन को हम आव्यूह से सॉल्व करेंगे तो दोनों के आव्यूह को, एक को पंक्ति लेंगे तो एक को स्तंभ लेंगे। आइए प्रश्न कह रहा है कि कुल ब्याज, पहला पार्ट है इसका 1800 है, मतलब 1800 है। तो हम आव्यूह मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो x, पहला आव्यूह हमारे पास x, दूसरा एलिमेंट है 30,000 माइनस x, और ये आपका r है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू किसके बराबर होने चाहिए था, 1800 के बदले। तो हमने इसको सॉल्व किया, वही ये पंक्ति है और ये ध्रुव है, ये स्तंभ है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x × 0.05 प्लस 30,000 माइनस x × 0.07। तो ये 1 × 1 का मैट्रिक्स होगी, तो ये हो गया आपका 18,000। तो ये एक एलिमेंट ही बनेगा सिंपल, ये भी 1 × 1 का है, ये भी 1 × 1 का है, तो एलिमेंट की तुलना कर लेंगे। तो अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आती है
300/0.02। तो ये पॉइंट को हटाने के लिए हमने यहाँ 2 पॉइंट प्लेस 0 लगाया, पॉइंट लगाए, तो यहाँ 2 0 और बढ़ जाएंगे। हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई 1500। तो अगर प्रथम बॉन्ड 1500 है तो सेकंड बॉन्ड क्या होगा, 30,000 माइनस x हम घटा देंगे तो हमारे पास 15,000 ही बचता है। अथवा प्रत्येक बॉन्ड पर 15,000 में खरीदा जाना चाहिए, जिससे कि हमें 1800 का ब्याज प्राप्त हो। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन वही था, इसमें कुल ब्याज कितना होना है, 2000 का। वो क्वेश्चन वही है, अब इसमें 1800 की जगह 2000 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। वही चीज़ हमने दो भाग में तोड़ा, x और 30,000 माइनस एक्स, वही बॉन्ड प्रथम का 5%, ये 7 में इक्वल टू 2000। उसी प्रकार के हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलती है 5000। तो प्रथम बॉन्ड में हमें क्या हो जाएगा 5000 और दूसरा 25,000। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, अतः 2000 ब्याज प्राप्त करने के लिए दोनों बॉन्डों में से क्रमशः 5000 और 25,000 निवेश करना पड़ेगा। आइए ऐसा ही आपका एक अगला क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें क्या दिया है, तो किसी स्कूल की पुस्तक में दुकानों में इस प्रकार की पुस्तकें हैं हमारे पास, रसायन विज्ञान की 10 दर्जन पुस्तकें, भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन और शास्त्र की 10 दर्जन। और जबकि इनका क्रमशः रेट क्या है, 80 रुपये पर बुक और 60 रुपये और 40 रुपये। क्वेश्चन में पूछा है आबियों की बीजगणित का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हम एक आबियों को जो पुस्तकें दिए हैं हम उनको पंक्ति में ले लेंगे, जबकि जो रेट है उनको हम स्तंभ में ले लेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या कहा, मानव पुस्तकों की संख्या को a द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये 120 पुस्तकें किसकी थी, रसायन विज्ञान की, ये भौतिक विज्ञान की और ये अर्थशास्त्र की। तो इसको पंक्तिबद्ध ले लिया, जबकि इनकी जो रेट है, मूल्य है, उनको हमने स्तंभ में ले लिया, 80, 60 और 40। इस प्रकार पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त राशि क्या हो जाएगी, a/r होगी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होगी। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 1x1 का है, तो 1x1 का हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने इसको मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई 60 प्लस 120 मल्टीप्लाई 40। तो इस प्रकार हमें कुल धनराशि प्राप्त हो गई 20,160 रुपये प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन 21वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से है 21वां 20वां में। तो ये कह रहा है कि x एक मैट्रिक्स है जो कि 2x n का है, y भी एक अलग मैट्रिक्स है जो कि 3x k का है, z एक अलग मैट्रिक्स है जो कि 2x p का है, ऐसी w भी n×3 का और p जो है p×k का मैट्रिक्स है। अब हमें क्या पूछा है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा, ये हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर ये परिभाषित है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो इनके लिए जो इनकी ऑर्डर्स है उनके क्या परिभाषित होना चाहिए। हमने पहले ही पढ़ा है जब दो मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर पहले का स्तंभ और दूसरी की पंक्ति इक्वल होनी चाहिए। आइए देखते हैं पी वाई परिभाषित होने के लिए हमने पी और वाई को देखा, पी का पहले का स्तंभ दूसरे का पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से तो हमें निकल के आया के बराबर क्या होना चाहिए, के के मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब डब्ल्यू और वाई को देखा, डब्ल्यू और वाई को देखते हैं। तो डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू का ये 3 बराबर किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पंक्ति के बराबर। तो हमें ये निश्चित मिलता है। तो पहले का तो हमारा के इक्वल टू 3 वाला हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई के बराबर 3। इसमें जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में दिया है कि के बराबर 3 वाला जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में है। आइए इसका 22 क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 22 क्वेश्चन में है, 22वां क्वेश्चन है, यदि वही आव्यूह हमारे पास, यदि n बराबर p तो आव्यूह 7x और 5z की कोटि ज्ञात करनी है। क्योंकि हमें x की कोटि 2x n है, z की 2x p है। अब दोनों को क्या करना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी z को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनको क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए या एडिशन करने के लिए दोनों आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए। तो हमने देखा 2x n है यहाँ, जबकि 2x p है। दोनों एडिशन तब होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो ये पंक्ति तो दोनों के सेम है, लेकिन स्तंभ यहाँ अलग अलग है। तो क्या कह सकते हैं, स्तंभ इक्वल होने चाहिए, n बराबर p होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन में है n बराबर p, ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।